इसको न मार तेरी बहना लगे। कंस इसे मत मारो, ये तुम्हारी बहन है और बल्कि हमारी पत्नी है। मेरा ये धर्म बनता है कि अब मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूं। कंस नहीं माना। वसुदेव कहते हम गंगा यमुना की कसम खा के कह रहे हैं कि देवकी का 8वां लड़का होगा तब तक इस मथुरा नगरी को छोड़ के नहीं जाएंगे और 8 बच्चे तुम्हें दे देंगे, मार देना चाहे छोड़ देना। लेकिन कंस को भरोसा नहीं हुआ। कंस को जब भरोसा नहीं हुआ, कंस ने अपनी बहन बहने को उठाया और मथुरा की जेल में डलवा दिया। बोले यहाँ डले रहो आराम से। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जैसे ही पहले बच्चे का जन्म हुआ, क्षमा चाहेंगे कि झांकी भी दिखलवानी है आप लोगों को। शंकर जी की झांकी आज बहुत ही, देखो तुम लोग बात नहीं मानते हो। अभी नंदी आ रहा होगा, बदू वो सॉरी बद यही अपया ढेले घूमते रहता साढ़, वो बात मान जाएगा। ऐसा ही नहीं, पहले बच्चे का जैसे ही जन्म हुआ वसुदेव देवकी के चेहरा खिल गए। ऐसा ही नहीं, अब धर लो दिल में धीर सबर करके दिल को डांटा। वसुदेव बोले देवकी इस बच्चे से ज्यादा मोह न करो, ज्यादा मोह न करो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम। अरे धर लो दिल में धीर सबर करके दिल को डांटा। तू जीवन के दिन है बच के जेल में काटा। सुनत ही मैया रोने लगी और हाथ जोड़ के पूछे अपने से जेल में कहने लगी लला बिन मैं मर जाऊंगी। और बिन बेटा के जेल खाने में जी नहीं पाऊंगी। वसुदेव समझाने लगे सुनो देवकी, अरे देवकी जेल में रोने लगी। चिंता नहीं करो, अब तुमसे हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम भी चलाओ अपना को। अरे देवकी जेल में रोने लगी और हाथ जोड़ के पति अपने से जेल में कहने लगी लला बिन मैं मर जाऊंगी। और बिन बेटा के जेल खाने में जी नहीं पाऊंगी। देवकी रोवत छोड़ दई। वसुदेव हाथ लेकर कंस के लगी गई। देवकी रोवत छोड़ दई। कंस ने के पास वसुदेव बोले सुनो देवकी इस बच्चे से ज्यादा मोह न करो क्योंकि तुम्हारे भैया का भोजन है। वसुदेव उस बच्चे को लेकर के चल दिए कंस के पास। चली भैले लाल को अरे कंस के ढिंग जाने लगे। चली भैले लाल को
को बसदेव बनाया है कि नहीं? हाँ बाबा जी हैं तो ठीक। वैसे मुझे बसदेव ही लगे रहे। चले भाई लाल को कंस के ढिंग जाने लगे, सूरत देखी कुंवर की। बच्चा इतना सुंदर वसुदेव के हृदय कपने लगे। सूरत देखी कुंवर की तब विप्र घबराने लगे। चल दिए कंस के पास। कंस ने देखा, आओ वसुदेव आओ, क्या लाए? बोली तुम्हारी बहन का पहला लड़का। अच्छा अच्छा लिटा दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इतनी दुर्दशा से मारेंगे, देखने वालों के कलेजा हिल जाएंगे, लोग समझाएंगे भगवान का अमर है अमर। बच्चे को लिटाया गया, लेकिन बच्चा देखने में इतना सुंदर था। कंस ने कहा पहला है ना? हाँ पहला है। पहले बच्चे का तो कोई दोष ही नहीं। ले जाओ, हमारी बहन से कह देना तुम्हारे भैया ने बच्चे को छोड़ दिया, पहले का दोष ही नहीं। अब हम समझ गए तुम हमारे साथ चल नहीं करोगे, 8 माह हो, ले आना है। जा करके वसुदेव को दिया, और वसुदेव ने जैसे ही देवकी को दिया, देवकी ने अपने बच्चे को जिंदा छोड़ करके देख करके हजारों दुआएं देने लगी, भैया तुझे मेरी भी उम्र लग जाए, तू हजारों साल जिए मेरे वीरन। और इधर नारद ने देखा, बाजी बा, जहर के भरे हुए घड़ा में अमृत कहां से आ गया भैया? झांकी वाले भैया 4:30 बजे तैयार रहे, घंटा रहेगो आधो, 35.5 मिनट बस। अब ना लेट होंगे, पैसे ही हमने कल रोक लेने के याद जाई के मां। ये सब समझे थे हम बड़े चालाक, समझ गए तुम जितना पढ़ाया आता है हम रोज ही ना, और देखो सिवन पढ़ा ही रहे आराम से। श्री राम जय राम सब लोग ऐसे ही आते हैं। जब नारद ने देखा कंस के दिल में ऐसे ही दया आती रही, तो भगवान को अवतार लेने में वक्त लगेगा, समय लगेगा। बीड़ा को उठाया, नारायण नारायण कहते हुए कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस ने कहा आइए देवर्षि नारद आओ। वैसे तो हजारों महात्मा हमने जेल में भरवा दिए और हजारों मरवा दिए, लेकिन तुमसे मेरा बड़ा हित है, तुम्हें नहीं मरवाया। नारद ने कहा कंसराज एक बात कहें, बोलो। तो नारद ने कही दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है।
ऐसा चेहरा कुमला काय को गया। यदि शंका है कऊ दुश्मन की पैदावा करो हराए डाल। यदि देह में कोई बीमारी है जगबीर से दवा कराए डाल। क्या बात है कंसराज। कंस बोला बाबा जी वही चिंता है, देवकी का 8वां लड़का मेरा काल होगा। बोले कोई लड़का हुआ? बोले थोड़ी देर पहले आते पहला लड़का हुआ था, आपने बताया नहीं, छोड़ दिया। नारद बोले लगता है 8वें तक पहुंचोगे नहीं, मौत आएगी। और जो कंस से मौत आ गई, बाबा जी किधर से आई? बोले दिखाई नहीं देती है, जब आती है तब। मतलब मेरे हाथ में कमल का फूल है, इसकी हर एक पंखुड़ी 8वीं हो सकती है और हर एक पंखुड़ी पहली हो सकती है। कंस बोला बाबा जी इसका मतलब ये है कि देवकी का एक भी लड़का जिंदा नहीं बचना चाहिए। बाबा जी बोले मारो चाहे छोड़ो, मेरा तो काम था वो मैंने किया। कंस बोला बाबा जी आज हम समझ गए तुम मेरा उद्धार चाहते हो। नारद बोले हम तो चाहते हैं तुम्हारा उद्धार बहुत जल्दी हो, लेकिन क्या करें भगवान को आने में बड़ी देर हो रही है। कंस पहुंच गया अपनी बहन के पास और देवकी से जाके कहा देवकी बच्चे को मुझे दे दीजिए। भैया इसे तुम्हें छोड़ दिया था तब, अब नहीं भैया छोड़ दो उस बच्चे को। कंस बोला बहनोई वसुदेव। वसुदेव कुछ बोलने के लायक नहीं थी। कंस ने उस बच्चे को पकड़ा और जरा सी भी देर नहीं की। कंस ने पैर पकड़ के घुमाई के दीवाल से दे मारो। जब ताड़ा पफेर उड़ गए रे, जब ताड़ा पफेर उड़ गए कर गो हंस नारो। पैर पकड़ के जैसे ही दीवाल से घुमा के मारा, बच्चे की बूटी बूटी उड़ गई। लेकिन महाराज के वसुदेव की भरी आई हिलकी गए मई मन में झुकाई न सके तिलकी। पहले भजन भगवान का नहीं, पहले भजन भगवान का नहीं। भक्तों ऐसा ही नहीं, बच्चे की बोटी बोटी उड़ गई। एक ही नहीं, कंस ने एक एक करके 6 बच्चों का वध कर दिया। 7वां बच्चा जैसे ही गर्भ में आया, भगवान ने योग माया को इशारा दिया, वो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा दिया। अब स्वयं 8वें गर्भ में भगवान आने वाले हैं। और जैसे ही कंस ने देखा कि 8वां गर्भ, कंस बोला आ गया, इसी गर्भ में हमारा काल पड़ रहा है। जहां एक एक पहरेदार खड़ा होता है वह 10-10 लग जाओ। जैसे ही बच्चा जन्म ले तुरंत आके मुझे बताओ, इतनी दुर्दशा से मारूंगा देखने वाले के कलेजा हिल जाए, दुनिया भर के लोग जान जाए भगवान कंस अमर है, अमर। ऐसा ही नहीं, कंस ने क्या किया? कंस के यहाँ तैयारी है, राजा पहरेदारी में इत जेल में बहन बिचारी है। भैया धबे को नंबर है, कंस होगा जैसी पुत्र जन्म ले बतुए हमको खबर कराई हुआ।
ध्यान रहे के लगाए कितना लला तुम्हें समझा तो तेरी समझ एक लाया समझने वाले को तो सुन लो इशारों का भी है दिलहार ये मामला जाए तब छोड़ो आगे मोटे कहीं नहीं भक्तों कंस ने इधर जैसे ही 7वें गर्भ का नंबर आया